एक छोटे से लेकिन बेहद शोरगुल वाले शहर गुल्लापुर में एक आदमी रहता था। नाम था भोलू बाबू। भोलू बाबू की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जितना सीधा दिखता था उतना था नहीं, और जितना चालाक था उतना दिखाता नहीं था। उसकी दुकान थी सस्ता सुंदर सब कुछ स्टोर, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती थीं जिनका किसी को कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग खरीद लेते थे। दुकान में एक शीशा टंगा था जिस पर लिखा था माइनस, इस आईने में जो दिखे वही असली आप। असल में वो कोई जादुई शीशा नहीं था, बस एक आम आईना था, लेकिन भोलू बाबू उसे ऐसे बेचते थे जैसे वो लोगों का भाग्य दिखाता हो। एक दिन गुल्लापुर में एक नई आफत आई। सेठ घनश्यामलाल अमीर इतना कि उसके घर की बिल्ली भी सोने की कटोरी में दूध पीती थी। सेठ को आदत थी हर चीज सस्ती में लेने की और महंगी में बेचने की। उसने सुना कि भोलू बाबू की दुकान में कोई चमत्कारी चीजें मिलती हैं, तो वो दुकान पर पहुंच गया। सेठ ने आते ही कहा, भोलू बाबू, मुझे ऐसी चीज दो जिससे मैं और अमीर बन जाऊं। भोलू बाबू ने बिना पलक झपकाए कहा, जरूर है सेठ जी, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनमें खुद को पहचानने की ताकत हो। सेठ ने सोचा, इससे ज्यादा ताकत तो मेरे पैसों में है, और बोला, दिखाओ। भोलू बाबू उसे उस शीशे के सामने ले गए। इसमें देखिए सेठ जी। सेठ ने देखा, सामने वही घमंडी लालची चेहरा। भोलू बाबू बोले, जो आप इसमें देख रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सेठ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि कोई गहरी बात कही गई है, इसलिए उसने 100 रुपये पकड़ाए और शीशा खरीद लिया। अब कहानी में असली गड़बड़ तब शुरू हुई जब सेठ ने अपने घर में सबको उस शीशे में देखने को मजबूर किया। जो नौकर देखता खुद को कामचोर देखता, जो मैनेजर देखता खुद को धोखेबाज, जो रिश्तेदार देखता खुद को लालची। धीरे धीरे सेठ के घर में हंगामा मच गया। सब एक दूसरे से लड़ने लगे। सेठ घबरा गया, भोलू बाबू ने तो मेरे घर में आग लगा दी। वो गुस्से में दुकान पर पहुंचा, तुमने मुझे धोखा दिया। भोलू बाबू शांति से बोले, मैंने तो बस आईना दिया था सेठ जी, सच तो आप लोगों के अंदर था। अब सेठ को लगा कि अगर ये आईना दूसरों को दिखाया जाए तो बड़े बड़े लोग भी नंगे हो सकते हैं, मतलब उनकी सच्चाई बाहर आ सकती है। उसने तय किया कि इस आईने से वो सबको अपने काबू में कर लेगा। उसने शहर के नेता, अफसर, व्यापारी सबको बुलाकर कहा, इस आईने में देखो, अगर तुम्हारी सच्चाई बाहर आई तो बदनाम हो जाओगे। सब डर गए। सेठ धीरे धीरे पूरे गुल्लापुर का मालिक बन बैठा, लेकिन भोलू बाबू सब देख रहे थे। उन्होंने एक दिन शहर में मुनादी करवा दी, कल टाउन हॉल में असली आईने का चमत्कार होगा। लोग इकट्ठा हुए। सेठ भी आया, क्योंकि उसे लगा वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। भोलू बाबू ने सबके सामने वही आईना रखा और कहा, आज हर कोई इसमें देखेगा, लेकिन सच सिर्फ वही मानेगा जो हिम्मत वाला होगा। सबने देखा, सब चुप रहे। सेठ ने देखा, उसे खुद का चेहरा नहीं दिखा। उसे एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा दिखा जो सिर्फ पैसों से सुरक्षा ढूंढ रहा था। सेठ की टांगें कांपने लगीं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अमीर नहीं, डरा हुआ है। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, मैंने सब कुछ पैसों से खरीदना चाहा, लेकिन खुद को नहीं खरीद पाया। लोगों ने पहली बार सेठ को इंसान की तरह देखा, राक्षस की तरह नहीं। भोलू बाबू मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आईना झूठ नहीं दिखाता, बस हम झूठ देखने से डरते हैं। उस दिन के बाद सेठ ने लोगों को डराना छोड़ दिया। भोलू बाबू की दुकान आज भी है, लेकिन अब वो सिर्फ आईना नहीं बेचते, वो लोगों को खुद से मिलवाते हैं। और गुल्लापुर में लोग आज भी कहते हैं, जो खुद को देख ले उसे कोई और नहीं हरा सकता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।